नमस्कार, आयोन भारत देख रहे हैं आप इस वक्त और मेरा नाम तान्या अधिकारी है। आज गुजरात में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन था। आज दूसरी बैठक हुई और राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, चाहे वो वक्फ संशोधन कानून से लेकर के महाराष्ट्र तक के चुनाव हो या फिर ईवीएम का मुद्दा हो या कह लीजिए कि अडानी अंबानी का मुद्दा हो, टैरिफ का मुद्दा हो। कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने आज जो है खुलकर बात रखी और क्या संबोधन का नतीजा रहा उनके बयान को लेकर, किस तरीके की चर्चा हो रही है राजनीति में, चाहे वो हर तरफ हो रही हो। श्रेयस से समझेंगे कि आज राहुल गांधी ने किस किस मुद्दों पर अपनी बात रखी और उनके जो बात का नतीजा है, आपको क्या लगता है कि क्या निकला? देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो उन्होंने आज कही थी कि जो ये वक्फ बिल को जो है वो अमेंडमेंट एक्ट जो अभी लाया गया, उस चीज़ पर राहुल गांधी ने कहा कि ये असंवैधानिक है। लेकिन क्या राहुल गांधी ये बता सकते हैं कि क्या ये संवैधानिक था कि वक्फ किसी की भी ज़मीन को अपने अपने अंडर कर ले, उसको हड़प ले? क्या ये संवैधानिक है? हमने तमिलनाडु की एक खबर बनाई थी कि तमिलनाडु का एक किसान था जो कि अचानक से अब वो किसी रीज़न से रजिस्ट्री ऑफिस जाता है और उसको पता चलता है कि ज़मीन उसके नाम पर ही है, और अचानक से फिर उसे पता चलता है बाद में कि वो ज़मीन वक्फ हो चुकी है। यानी कि वक्फ ने उसकी ज़मीन को ऑक्यूपाई कर लिया है, जहाँ पर वो किसानी किया करता था, वो एक ऐसी खेती वाली ज़मीन थी। तो ये बताइए कि क्या ये संविधान के अनुकूल है? और दूसरी चीज़ कि जिस संविधान की वो बात करते हैं कि संविधान संविधान वो जेब में लहराते भी फिरते थे, आपको याद होगा। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था बहुत दिनों पहले कि संविधान की जो किताब है वो खाली थी। तो संविधान, एक और दूसरा वीडियो भी एक वायरल हुआ था कि भाई उनसे पूछा गया कि चलिए आप संविधान संविधान करते हैं तो बताइए कि संविधान की जो किताब है, जो पुस्तिका है, उसमें कितने पन्ने होते हैं। इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन तो ऐसे ही होता है ना, अगर हम और आप कोई किताब पढ़ते हो तो उसको एक दिन में तो पढ़ते नहीं है। तो भाई उसमें बीच में एक थ्रेड दी हुई होती है जिसमें कि हम किताब को वहाँ पे लगा देते हैं, सो दैट हमें नेक्स्ट डे पता चलता है कि भाई हमने यहाँ से कंटिन्यू करना है अब, है ना। तो कोई भी अगर किताब पढ़ेगा तो इंसान को तो पता चल जाता है कि उसमें कितने पन्ने हैं। तो राहुल गांधी ने ना तो संविधान पढ़ा, ना तो उन्हें तो यहाँ तक नहीं पता होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो बिल आया है इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। और दूसरी बड़ी बात कि वक्फ को लेकर जिस संविधान की वो बात कर रहे हैं, तो जो चेंजेस हुए इससे पहले क्या था। अगर वक्फ आपकी ज़मीन को हड़प लेता है और उसके बाद आप कोर्ट भी नहीं जा सकते उस ज़मीन को छुड़वाने के लिए, वक्फ ट्रिब्यूनल जो है वही सुनवाई करेगा, और उसमें क्या नतीजा आएगा ये हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हमारे अपने ही लोग हमारे लिए सुनवाई करेंगे वो तो हमारे ही पक्ष में करेंगे, यही होता है ना। तो वक्फ वाले आज तक जितनी भी ज़मीन हड़पी गई है, ज़्यादातर ज़मीन को छुड़वाया क्यों नहीं जा सका? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक जो बीच में इतने सारे संशोधन हुए, वक्फ को इतनी सारी ताकतें दे दी गई, ये इसीलिए दी गई ताकि उनका वोट बैंक खिसकने से बचे। वो इसीलिए दी गई क्योंकि एक विशेष समुदाय को अधिक से अधिक ताकत दी जाए और भारत में वो और ज़्यादा मजबूत हो। लेकिन श्रेयस, एक बात और है, उन्होंने जो है एक बात और कही महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर उन्होंने कही। महाराष्ट्र के इलेक्शन को बीते हुए काफ़ी समय बीत गया है, लेकिन वहाँ उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो चुनाव हुए वो उसमें धांधली हुई, उसमें गड़बड़ी हुई। तो राहुल गांधी ये क्या मतलब महाराष्ट्र का ही क्यों मुद्दा उठाया? तेलंगाना में जहाँ पर उनकी सरकार बनी, जहाँ चुनाव हुए, वो उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया। इस पर किस तरीके की चर्चा हाँ हुई? बिल्कुल, इस पर चर्चा ऐसे होनी चाहिए कि अमेरिका जो है, जिसके हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आती है तो वो अडानी अडानी करने लगते हैं। फिर जब अमेरिका ये चीज़ कहता है कि भाई भारत की जो चुनावी प्रक्रिया है हमें उससे सीखना चाहिए, अभी ट्रंप ने कुछ चीज़ें बदलाव करी हैं भारत के वोटिंग प्रक्रिया को देखते हुए, इस पर तो वो राहुल गांधी समर्थन करेंगे नहीं। पर जब अमेरिका में कोई एक फर्म जो है, जो कि अब बंद भी हो गई, उस पर फ्रॉड का केस आया, वो फर्म, वैसी फर्म जो एक फ्रॉड का केस जिस पे चल रहा है, वो अडानी के ऊपर कुछ बोल दे तो फिर राहुल गांधी को बहुत तकलीफ हो जाती है। राहुल गांधी अडानी अडानी करते हैं। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जब ये बात कहते हैं कि भारत की जो वोटिंग प्रक्रिया है उससे हमें सीखने की ज़रूरत है, तब राहुल गांधी को ये चीज़ें नज़र नहीं आती। तो ये दोहरा चरित्र है और ये इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है। इसके अलावा भी कई तरीके के मुद्दों पर जो है राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, फिर चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, जैसे कि श्रेयस ने बताया है। इसी पर थोड़ा-सा और जो है विस्तार से राजकुमार सर से बात करते हैं। सर, राहुल गांधी ने एक और मुद्दा उठाया कि जो टैरिफ जो अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, उस पर जो है कहीं न कहीं भारत की सरकार यानी मोदी सरकार को ही बोला है कि इन्हीं की वजह से हो रहा है। क्या कुछ कहा है और उसके क्या मायने हैं?
देखिए, राहुल गांधी क्या बोलते हैं और उनकी बात के क्या मायने हैं, ये समझना सबके बूते की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि ये किसी के बूते की बात नहीं। दूसरी बात, मुझे ये जो लगता है कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना और विपक्ष को जो मुद्दे हैं, जो बर्निंग इशू हैं देश के, उसको समझना और उस पे जो सरकार गलती करती है या उस पे कदम नहीं उठाया जा रहा है सही, उस पे उसको टोकना और उस पे काम करवाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन पहले जब से राहुल गांधी राजनीति में आए हैं, कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते रहे हैं कि उनको हर बार, जितनी बार वो बोलते हैं, उसके बाद सवाल उठता है कि क्या ये राजनीति के लिए फिट आदमी हैं। अभी इसी अधिवेशन में बोल दिया था उन्होंने कि हमारा संविधान हज़ारों वर्ष पुराना है। तो ये हज़ारों वर्ष पुराना कहाँ से आ गया? 1000 वर्ष पहले तो किसी भी देश का मुझे नहीं लगता कि कोई संविधान रहा होगा, लिपिबद्ध तो कुछ नहीं रहा होगा। तो क्या बोल देते हैं, अभी बोल रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो है, कानून, ये संविधान पे हमला है। तो क्या ये बताएंगे कि राहुल गांधी ये बताएंगे कि उनके परदादा जो नेहरू जी वक्फ बोर्ड लेके आए थे, जिसका गठन उन्होंने किया था, और उसके तहत जो एनवी प्रॉपर्टी होती है, जो यहाँ से मुसलमान छोड़ के ज़मीन गए थे, उन ज़मीनों को जो वहाँ से आने वाले हिंदुओं को दी जानी थी, वो ज़मीनें यहाँ मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में दे दिया। और उसके बाद जब 95 तक नरसिम्हा राव जब सरकार में आए, तो उनको लगा कि भाई मुस्लिम तुष्टीकरण में थोड़ी कमी हो रही है, मुस्लिम वोट खिसक रहा है, चूँकि क्षेत्रीय पार्टियां 90s के दशक में उभरने लगी थी और सब मुसलमान वोटों पे अपने डोरे डाल रहे थे, तो कांग्रेस को लगा कि वो कमज़ोर हो रही है। तो फिर उन्होंने वक्त पे एक संशोधन कर दिया 1995 में और उसे और अधिकार दे दिए। और उसके बाद बारी आई मनमोहन सिंह सरकार की। 2 टर्म यूपीए सरकार रही। उसमें जब दूसरे टर्म में पूरी छीछा लेदर हो गई, ज़मीन से लेकर आसमान तक, कोल घोटाला, पता नहीं 2G घोटाला, कितने सारे घोटालों के नाम है, एविएशन घोटाला, इतना हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि जो है पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है, डर के मारे कोई सरकार फैसले नहीं ले रही थी। तो लगा कि अब सरकार जाने वाली है। तो जब जाने वाली थी तो सरकार जाने से पहले, मनमोहन सिंह की सरकार जाने से पहले, आनन फानन में फिर एक बार संशोधन किया गया, दूसरी बार वक्फ बोर्ड में, और उसे इतनी शक्तियां दे दी गई कि वो जिसकी ज़मीन पे उंगली रख दे वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। अब उस शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए अभी संशोधन किया गया है। तो अब ये राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वो असीमित शक्तियां दी गई वो संविधान पे हमला था, या उसको नियंत्रित करने के लिए जो नया कानून संशोधन हुआ है वो हमला है। और कई तरह की बातें करते हैं। जैसे आज फिर उन्होंने बोल दिया अडानी अंबानी को सारी चीज़ें दे दी गई हैं। मोहम्मद यूनुस पे बोल रहे हैं कि बांग्लादेश कुछ भी बोल रहा है और मोदी जी जाके उनके साथ बात कर रहे हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए था कि 15 दिनों से यूनुस की तरफ से पत्र लिखे जा रहे थे कि मुलाकात किया जाए, मुलाकात करना है, प्रधानमंत्री मोदी से मिलना है, कई मुद्दों पे बात करनी है, क्योंकि उन्होंने जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, देश उनके हाथ से जा रहा है, कानून व्यवस्था सब कुछ ध्वस्त हो रही है वहाँ की। तो उनको लगा कि भाई इस पर कैसे वो काम करें, और भारत को ब्लैकमेल करने के लिए वो चाइना से मिल रहे हैं। तो वो कूटनीतिक स्तर पे बातें होती हैं, वो किसी के जेब में नहीं होता है, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के जेब में नहीं होता है, कि कोई टीचर नहीं है कि छड़ी घुमाएंगे कि भाई तुम ऐसे सीधे बैठ जाओ, उल्टे बैठ जाओ, ये करो वो करो, ऐसा नहीं होता है। 2 देशों के बीच की बातें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं राहुल गांधी के समझने के लिए। और ये हमें ये सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी जैसे नेता को देश में नेता प्रतिपक्ष का पद दिया गया है, और संभवतः हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री भी बन जाएं, क्योंकि लोकतंत्र में कुछ भी संभव है। तो ये हैरानी होती है, लेकिन उनकी समझ पे हमेशा सवाल उठाए जाते रहे हैं। रटी रटाई बात करते हैं, पता नहीं उनके कौन से एडवाइज़र रहे हैं, राजनीतिक सलाहकार कौन हैं, कैसी सलाह देते हैं और वो कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, तो वही जाने। लेकिन राहुल गांधी, मुझे लगता है कि जब तक रहेंगे, बीजेपी को या मोदी को सत्ता में रहने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो राहुल गांधी कर देते हैं। तो अधिवेशन जो था आज गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने अपने विचार रखे, जिस पर हमने आपको अपने सहयोगियों से बातचीत करके ये बताया कि उनके बातों का क्या मतलब था, किन मुद्दों पर उन्होंने जो है संबोधन किया। देखिए, अधिवेशन तो रखा गया था कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, कांग्रेस पार्टी जो है आगे बढ़े और चुनाव में जो है जीत हासिल करे। लेकिन ये एक अलग बात है कि उस पर एक भी बार जो है राहुल गांधी ये नहीं बता पाए कि कांग्रेस पार्टी को कैसे आगे बढ़ना है, क्या
रणनीति है, आगे का क्या प्लान है, इन सब मुद्दों की बजाय राहुल गांधी ने कई और सारे मुद्दों पर या ये कह लीजिए कि मोदी सरकार को, मोदी को घेरने की बातें ज़्यादा रखी है। बहरहाल सवाल तो ये भी है कि जब चुनाव बिहार में होना है अभी आने वाले वक्त में, तो अधिवेशन गुजरात में क्यों रखा है? ऐसे कई तरह के सवाल हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ये चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए, ऐसी तरह की टॉपिक्स से जुड़े रहने के लिए आप आयोन भारत से जुड़े रहिए।